Good morning, students. Myself Nitika Latava. I am again here with the another subject, that is multimedia and animation technology. This subject is also for CSC third semester students. So let's start with the chapter number 1, that is Introduction to Multimedia Systems. So guys, what is multimedia? मल्टीमीडिया क्या है? अगर इसको मैं दो चीज़ों में ब्रेक कर दूं, मल्टी प्लस मीडिया। सो मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी, और मीडियम मीन्स क्या होता है? वो तरीका जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मल्टी क्या है? इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से मल्टी मीन्स मैनी। मीडिया मीन्स इट प्रोवाइड्स वे और मीडियम टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या बनता है? मल्टीमीडिया क्या होगा? मल्टीमीडिया इज मोर देन वन कॉन्करेंट प्रेजेंटेशन मीडियम, फॉर एग्जाम्पल CD-ROM और अ वेबसाइट। बेसिकली मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, वीडियोज, इमेजेस एंड सो ऑन। सो मल्टीमीडिया हमारा क्या हुआ? मल्टीमीडिया हुआ जिसमें हम मैनी मीडियम्स को यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट भी यूज़ होता है, साउंड्स भी यूज़ होते हैं, वीडियोस भी यूज़ होती हैं, इमेजेस भी यूज़ होती हैं एंड सो ऑन। तो मल्टीमीडिया हैज़ टिपिकली मेंट ऑन द फॉलोइंग, मीन्स मल्टीमीडिया किन चीज़ों के ऊपर बना हुआ है? मल्टीमीडिया किन किन चीज़ों के लिए बना है? फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एंड साउंड। टेक्स्ट एंड साउंड मीन्स कि या तो आपको टेक्स्ट चाहिए और साउंड चाहिए, दो ही चीज़ों का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट, साउंड, स्टिल और एनिमेटेड इमेजेस। मीन्स आपको टेक्स्ट भी चाहिए, साउंड भी चाहिए, स्टिल और एनिमेटेड इमेजेस भी चाहिए। स्टिल इमेजेस कौन सी होती हैं? जो मूव नहीं करती। एनिमेटेड इमेजेस कौन सी होती हैं? जो आपकी मूविंग इमेजेस होती हैं। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। सपोज करो कि आपने एक ऑनलाइन कार्ड भेजना है किसी को, या आपने कोई भी एडिट करके किसी के लिए कार्ड भेजना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? आप एक कोई भी इमेज चूज़ करोगे, या तो आप उस पर्सन की इमेज लगाओगे, या आप वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन इमेज उठाओगे, जैसे कोई केक हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? आप उसकी इमेज लगाओगे, साथ में आप साउंड रिकॉर्ड करोगे, या तो आप सॉन्ग रिकॉर्ड कर दोगे, या आप कोई भी साउंड अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर दोगे बर्थडे विश करने के लिए, साथ में आप टेक्स्ट लिख दोगे, ठीक है? तो वो होएगी आपकी स्टिल इमेज। एनिमेटेड इमेज कौन सी होएगी? एनिमेटेड होएगी जो मूविंग इमेज होती है, जैसे कि आपके GIF इमेजेस हैं। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, सभी को पता होगा कि GIF इमेजेस कौन सी होती हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो इमेजेस। मीन्स आपको टेक्स्ट भी चाहिए, साउंड भी चाहिए, साथ में आपको वीडियो भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज वीडियो एंड साउंड। मीन्स आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए, यू ओनली रिक्वायर वीडियो एंड साउंड। ये तो हो गया आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट वन में क्या है? इन लाइव सिचुएशंस द यूज ऑफ अ स्पीकर और एक्टर्स एंड प्रॉप्स टुगेदर विद साउंड, इमेजेस एंड मूविंग वीडियोस। लाइव सिचुएशंस कौन सी होती हैं? लाइव सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको सेमिनार चल रहा है आपका, या आपकी कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, जहाँ पे स्पीकर का यूज़ होता है। एक्टर्स का मीन्स कि वो पर्सन जो प्रेजेंट कर रहा है उसका यूज़ होता है, उसके साथ में साउंड, इमेज और मूविंग वीडियोस भी यूज़ होती है। इन सभी चीज़ों के बीच में हमें क्या चाहिए? मल्टीमीडिया। इन चीज़ों के थ्रू ही हमारा मल्टीमीडिया बनता है। My next topic is elements of multimedia. So this is very important topic for your exams. Okay, so the very first element is text. Text क्या होता है? Text is a simple written material. कि मैंने कुछ भी सिंपल एक मटेरियल लिखा, उसको मैं क्या बोलूँगी? टेक्स्ट। टेक्स्ट में कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? टेक्स्ट एक तो कीबोर्ड से, या स्पीच, या इंटरनेट। मुझे इंटरनेट से कोई डाटा कॉपी करना है, वो मेरा टेक्स्ट है। मैं कीबोर्ड के थ्रू कुछ लिख रही हूँ, वो मेरा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट की मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है डिफरेंट स्टाइल्स, एक होता है फॉन्ट्स, और अगला होता है कलर्स। ओके, तो डिफरेंट स्टाइल्स में क्या आता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, हम उसका किसी भी स्टाइल में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, कैलिबरी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स होते हैं। ओके, सेकंड वन आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में क्या होता है? फॉन्ट में होता है कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा उसको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, इटैलिक्स करना चाहती हूँ, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, उसका साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ,
कि इस तरह से अलग अलग उस फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज योर कलर। कलर आई थिंक नाम से पता चल रहा है कि कलर में हम क्या कर सकते हैं, हम कलर चेंज कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर, ओके, इसको हाईलाइट करना है या फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये तीनों चीज़ें हम कलर से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं, जो मैंने टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है ब्लैक में, उससे मैंने इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। सो इस तरह से आप टेक्स्ट का फॉन्ट कलर या स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरी ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स आर द फोटोग्राफ्स, इमेजेस और डिज़ाइंस। ये तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ है, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, डिज़ाइंस हैं, इमेजेस हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफिक्स बोलेंगे। अब ग्राफिक इमेजेस जो होती हैं वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? इंटरनेट से ले सकते हैं, डिजिटल कैमरा से ले सकते हैं, स्कैनर से ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, या हम किसी भी सीडी से कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स और डिज़ाइंस और इमेजेस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर साउंड। साउंड आई थिंक सबको पता होगा साउंड होता क्या है। साउंड कैन बी एडेड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। हम साउंड को बहुत तरीकों से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। या तो हम अपने ओरिजिनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन यूज़ करके, ओके, या हम ऑडियो सीडीज़ यूज़ कर सकते हैं, या हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी आपकी वीडियोज़ होती हैं जो हमारे पास डिजिटल वीडियो कैमरास होते हैं, उसके थ्रू हम अपने वीडियोज़ को कैप्चर करके हम प्रेजेंटेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन होती हैं जो मूविंग इमेजेस होती हैं, वो ग्राफिक्स जिनके अंदर मूवमेंट्स होती हैं। ओके, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर GIF इमेजेस होती हैं, वो मूव करती हैं। ओके, दोज आर कॉल्ड एनिमेशन। So students, next topic is applications of multimedia, means uses of multimedia. First use is multimedia in education. In education, multimedia helps to enhance the way of teaching. Teachers are able to teach the students in more practical way with presentation and seminars. Means कि multimedia का education में बहुत ही important role है, because teachers जो हैं वो students को more practical way में teach कर सकती हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में वो टीच कर सकती हैं, या वो सेमिनार्स की फॉर्म में टीच कर सकती हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की भी नॉलेज बढ़ेगी और हमारी टीचिंग भी इम्प्रूव होगी। द सेकेंड यूज इज मल्टीमीडिया डिज़ाइन ट्रेनिंग। मल्टीमीडिया के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। सो जैसे जैसे हमारे न्यू कंसेप्ट्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, वैसे वैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में अपग्रेडेशन होती रहती है। So multimedia also plays a important role in training centers also. Third one is multimedia entertainment. अब मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हमारे बच्चे हैं वो गेम्स खेलते हैं, अब गेम्स के अंदर क्या होता है? एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं, मीन्स एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, मूविंग इमेजेस होती हैं, साथ में साउंड होता है। तो वो क्या करती हैं? वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारा मल्टीमीडिया यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन बिजनेस। मल्टीमीडिया बिजनेस के अंदर भी यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है? प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जैसे कोई न्यू बिजनेस एप्लीकेशंस आई हैं, या कोई न्यू पर्सन है जिनकी इंटरव्यूज़ रखनी है, या किसी भी फॉर्म में हमें प्रेजेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मल्टीमीडिया इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ट्रेनिंग्स है, कोई न्यू स्टाफ रखा है या जिनको ट्रेन करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग अगर हमने देनी है तो उसके लिए भी हम मल्टीमीडिया यूज़ करेंगे। मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स होती रहती हैं। आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, साइड पे कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ ही जाती है। सो एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस। डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे हमने अपना डाटा रिकॉर्ड करना है, कैटालॉग्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं। तो मल्टीमीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। सो नेक्स्ट वन इज़ योर मल्टीमीडिया एट होम। अब होम्स में कैसे यूज़ होता है मल्टीमीडिया? पहले डेफिनेशन देखते हैं। फ्रॉम गार्डनिंग टू कुकिंग टू होम डिज़ाइन, रीमॉडलिंग एंड रिपेयर, मल्टीमीडिया हैज़ एंटर्ड द होम।
Most multimedia projects will reach the home via television sets or monitors with built-in user inputs either on old-fashioned color TV sets or a high-definition TV sets. एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि किसी को कुकिंग का शौक है, तो वो कुकिंग का शौक है तो क्या करेंगे, वो इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे अपनी कुकिंग की साइट्स ढूंढेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, जो भी उनको सीखना है, कोई न्यू डिश सीखनी है वो करेंगे, या वो मार्केट जाके सीडी लेकर आएंगे, या वो टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम्स आते हैं उसके थ्रू सीखेंगे। मीन्स कि मल्टीमीडिया मीन्स कि किसी भी मीडिया के थ्रू वो अपनी कुकिंग सीख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कि मल्टीमीडिया का अपने घर में भी बहुत यूज़ होता है। या किसी को गार्डनिंग का शौक है, या किसी को होम के डिज़ाइनिंग का शौक है। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए भी हमारा मल्टीमीडिया यूज़ होता है। नेक्स्ट इज योर मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी होती है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको फील करवाना कि दिस वन इज रियल। जैसे हमारी 3D मूवीज होती हैं, ओके, उसमें हमें क्या लगता है, उसमें हम देखते हैं हमें ये लग रहा होता है कि है तो वो आर्टिफिशियल क्रिएट किया होता है, बट जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो रियलिटी में हमारे साथ वो चीज़ फील हो रही है, हम उसको फील करते हैं कि रियल में हमारे साथ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस कौन सी होती हैं? शॉपिंग मॉल्स हो गए, ग्रॉसरी शॉप्स होगी, होटल्स हो गए, ट्रेन स्टेशन हो गए। ओके, यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो थ्रू मल्टीमीडिया वी कैन टेक दैट हेल्प। एंड लास्ट वन इज योर मल्टीमीडिया इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई थिंक सबको पता होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। Video conferencing is conducting between two or more participants at different sites by using computer networks. Okay, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से वीडियो के थ्रू बात कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे बैठ के कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करके वो एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मीन्स मल्टीमीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वीडियो conferencing. Okay guys, thank you so much, all the best.